जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि मेरा मेरा जो एग्ज़ाम था 10 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में था 9 से 11 तक। तो मैंने कितना अटेम्प्ट किया और हमने पहले इससे पहले क्या तैयारी किया वो भी मैं आपको बताऊँगा। और पहले किस एग्ज़ाम को दिया था और उसमें कितने मार्क्स थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ की फर्स्ट शिफ्ट में जो मैंने एग्ज़ाम दिया तो उससे पहले सबसे पहले मैंने कौन से मतलब चैप्टर अटेम्प्ट किए या कह सकते हैं रीजनिंग या मैथ को क्या अटेम्प्ट किया और कैसे हमने अटेम्प्ट किया और कितना अटेम्प्ट किया। देखिए, हमने अगर ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैंने 156 अटेम्प्ट किए हैं। जो हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग से। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग थोड़ा-सा मतलब इतना हार्ड भी नहीं होती, इतना ईज़ी भी नहीं होती, तो मीडियम था। तो हमने वहाँ पर जैसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, तो हमने थोड़ा-सा मतलब रीजनिंग से स्टार्ट किया कि पहले रीजनिंग कर लेंगे। तो रीजनिंग कर लिया, फिर जीके कर लिया, उसके बाद इंग्लिश किया। मैथ में मैं लास्ट में इसलिए आया कि जैसे मान लीजिए अब मैथ में वैसे भी कम समय बचा था। अगर हम पहले मैथ कर लेते, तो हो सकता है हमारा जीके पूरा छूट जाता या फिर हो सकता है हमारा इंग्लिश पूरा छूट जाता। ऐसे में हमें हो सकता था 50 नंबर हम अटेम्प्ट जो हमें आता था वो भी हम अटेम्प्ट ना कर पाते। तो हमने ऐसा किया जितना हमें आता था, उतना हमने पूरा अटेम्प्ट कर लिया। अब मैथ में हाँ, कुछ काफ़ी क्वेश्चन हमें आते थे, लेकिन समय ना मिलने की वजह से हमें हमसे नहीं हो पाया। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉब्लम कर देता है। अब 200 क्वेश्चन 2 घंटे में देखिए एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट अगर आप जानते हैं, तो अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाते हैं और उसके साथ आपको क्वेश्चन्स को सॉल्व करने के लिए कम समय यानी बहुत ही स्पीड भी होनी चाहिए, उसके साथ आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। तो मैथ्स के क्वेश्चन हमारे करीब 15 से 16 क्वेश्चन छूटे। हमने सिर्फ 33 या 30 के आसपास ही अटेम्प्ट किया था और रीजनिंग हमने 50 में 50 अटेम्प्ट किया। जीके हमने 30 के आसपास अटेम्प्ट किया था। 15-20 क्वेश्चन हमें ऐसे मिल गए जो हमने रिसेंटली पढ़ा था, अच्छे से कंठस्थ किया था और करंट अफेयर के भी हमें 2 क्वेश्चन मिले। एक एफआईएच हॉकी 2023 से रिलेटेड था और ऐसे ही एक गेम से रिलेटेड और था और अवार्ड से रिलेटेड एक दिया गया था और पूछा गया था जीके में कि कालबेलिया नृत्य कहाँ का है और एक और ऐसे ही शायद नृत्य था या फिर कुछ था उसके बारे में और पूछा गया था। और पूछा गया था कि एक सिडबी द्वारा एक योजना लागू की गई थी और सिडबी और उसके साथ में एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह का एक जो ग्रुप है वो कब स्टार्ट किया था। ये सारी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम मैथ में बात करें तो मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमें मिल रहे थे वो थे ये कह सकते हैं जो ये मान लीजिए कि डिजिबिलिटी वाला जैसे 9 से 11 से डिजिबल, 2 से और 4 से डिजिबल, 9 और 11 से डिजिबल इस तरह से डिजिबिलिटी वाले 4 क्वेश्चन करीब थे। और 3 से 4 क्वेश्चन आपको नॉर्मल अलजेब्रा वाले सूत्र पर हमें मिल गए थे। 3 क्वेश्चन गोला के थे और 2 क्वेश्चन लंबवृत्तीय बेलन के थे शायद। और अगर हम बात करें कि एसआई, सीआई के कितने क्वेश्चन थे, एसआई का सिंगल क्वेश्चन मिला हमें और सीआई के सिंगल क्वेश्चन मिला और प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन मिले। तो और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था और ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन थे। हमने जल्दबाजी में लास्ट में हमने करीब 20 मिनट में 50 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए हैं। तो मैथ थोड़ा-सा हमने ज़्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन बाकी रीजनिंग में 2 सीटिंग अरेंजमेंट थे जो 4 जैसे होता है कि 4 लोग उत्तर को बैठे हैं, 4 लोग दक्षिण को बैठे हैं। इस तरह से गोला वाला उसमें नहीं था। और अगर हम बात करें कि इसमें जो एक जैसे मान लीजिए जो नंबर होता है जैसे ए, एल इस तरह से, तो उसमें मिसिंग नंबर वाले भी कुछ क्वेश्चन थे और सीरीज़ वाले हाँ, सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन मुझसे यहाँ टेक्स्ट बुक में नहीं होते थे, टेक्स्ट बुक वाले से जो वहाँ हार्ड था लेकिन वहाँ हमारे जितने भी सीरीज़ 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो बहुत आसानी से हो गए। और ये कह सकते हैं जो हमने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही टाइप में ज़्यादा 5 एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग में दे रखे थे, जो आसानी से हो जा रहे थे। ऐसे में हमारा पेपर वैसे अच्छा गया, बस अब इंतज़ार है कि किस आंसर की आने की और आंसर की के बाद में कितने नंबर बनते हैं, मैं आपको बताऊँगा। वैसे मेरी अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी पिछली बार में दिया था, तो मेरे जो मार्क्स थे 110 थे रॉ मार्क्स लेकिन ये कह सकते हैं नॉर्मलाइज़ेशन में स्कोर नहीं बढ़ा, तो मैं मतलब क्वालीफाई नहीं कर पाया था। और जो कट ऑफ गई थी, वो आपकी नॉर्मलाइज़ होकर 116 नंबर का क्वेश्चन के आसपास गई थी और फिर फाइनल जो कट ऑफ थी वो 123 के आसपास गई थी। तो और आप लोग भी तैयारी करते रहिए और हाँ, अगर किसी भी एग्ज़ाम मटेरियल यानी कि किसी भी पीडीएफ की, किसी बुक की या कोई भी मैथ वगैरह की तो ज़रूरत हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ।
तक के लिए जय हिंद।